नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और आज बिहार की सबसे बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द नजर आई। मामला क्या है पूरा, अमित हमें ये बताइए कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा घिरते दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, क्या बड़ी वजह हो गई? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मसला क्या है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बहुत पुरानी प्रतिद्वंदिता है। नीतीश कुमार के बरक्स वो खुद को मुख्यमंत्री पद के एक चेहरा, एक दावेदार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहले वो नीतीश कुमार के ही करीबी थे। नीतीश कुमार ने ही उनको बिहार में नेता विपक्ष भी बनाया था। लेकिन बाद के दिनों में जब उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी, और महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने का वजह भी थी कि वह उस बिरादरी से आते हैं जिसकी संख्या लगभग कहा जाता है कि 7% के करीब है, वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उनकी इस संख्या बल के कारण उनकी दावेदारी बढ़ रही है, और वह ये चाह रहे हैं कि हमारी ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूती से कायम हो। इसलिए वह इस बार पाला बदल के एनडीए से महागठबंधन में आने की एक बड़ी वजह यह भी है, वह मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी का दावा बना रहे। ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो आरोप लगा, चुनाव नजदीक है और उसके ऊपर इनके ऊपर टिकट बेचने का आरोप लग जाता है, तो ये क्या नागमणि उनके करीबी हो गए? नीतीश कुमार और नागमणि मिलकर ये साजिश रच रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा कहा जा सकता है? उसकी वजह देखिए, यह है कि आप एक सामान्य बात यह है कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड तो चाहिए होता है। बिना फंड के कौन पार्टी चलेगी? यह भारतीय संसदीय राजनीति की यह विडंबना है कि किसी भी पार्टी के संचालन में बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, और उसका वो पैसे आपको या तो कॉरपोरेट से मिलेंगे या कोई धन पशु राजनीतिज्ञ जो आपके साथ होंगे वो आप पर खर्च करेंगे। अन्यथा संभव नहीं है कोई पार्टी चलाना, इतना आसान नहीं है, बहुत खर्च होता है इसमें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर यह आरोप थोड़ा सा हल्का इसलिए साबित होता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्हें सीटें मिली थी एनडीए में, तो उन पर कहीं से कोई आरोप यह नहीं लगा था कि उन्होंने टिकटें बेची थी। कई जगह हम लोग भी अवगत हैं, उन्हें ऑफर था कि वो कई जगह सीटें बेच सकते थे, और उनको एक एक सीट के बदले 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के ऑफर हो रहे थे। जगदीशपुर एक सीट है, वहां से एक बड़े कोचिंग माफिया उनकी पार्टी में टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने टिकट सीट नहीं दी, जबकि वो कई करोड़ का ऑफर भी दे रहे थे। इसी तरह से एक हसनपुर सीट है समस्तीपुर में, उस हसनपुर विधानसभा सीट पर भी एक कुख्यात अपराधी टिकट चाह रहे थे, मगर कुशवाहा ने नहीं दी, लेकिन नहीं बेची। और उस समय उन्होंने प्रायः जितने उम्मीदवार थे, कोई नए आए हुए उम्मीदवार आगंतुकों को टिकट नहीं दिया। तमाम उन्होंने अपने पुराने जो साथी सहयोगी थे उनको टिकट दिया। इसलिए यह आक्षेप थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन एक पार्टी चलाना उपेंद्र कुशवाहा के बस की बात नहीं है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को छगन भुजबल की ओर से फंड मिलता रहा है। छगन भुजबल उनके फाइनेंसर रहे हैं। वो जब पटना में 2-2 रैलियां किए, उस समय भी उनके पीछे छगन भुजबल की ताकत थी, और बाद में जब पार्टी चला रहे थे तो उस समय भी छगन भुजबल की ताकत थी। लेकिन बाद के दिनों में जब छगन भुजबल की गिरफ्तारी हो गई, वो जेल चले गए, तो इनके पास फाइनेंसर का टोटा हो गया। तो उस दौरान प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, माधव आनंद जैसे लोग इनके करीब हुए, और उन लोगों ने इनके पार्टी संचालन में इन लोगों ने सहायता की। यह बात अवश्य है। हाँ, लेकिन यह कहना वो टिकट बेच रहे हैं, ऐसी संभावना कम है। अगर टिकट बेचते तो राम कुमार शर्मा को टिकट नहीं दिया जा सकता था सीतामढ़ी से। पिछली बार जब इन्होंने 3 सीटें इनको मिली, और 1 सीट अरुण कुमार को, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, और 1 सीट सीतामढ़ी मिली थी। सीतामढ़ी सीट पर इनके पास बहुत सारे दावेदार थे। कई वहां के भूमिहार जाति के, खास करके भूमिहार जाति के कई बड़े नाम, कई बड़े पैसे वाले लोग उनके पीछे लामबंद थे कि उन्हें पैसा परोस रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सीट मिले, ठीक। लेकिन यह क्योंकि यह चाह रहे थे कि अपने किसी स्वजातीय को, क्योंकि इनको कुशवाहा का नेता बनना था, तो इन्होंने राम कुमार शर्मा को, जो कि एक बहुत छोटे स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता थे और राजनीति से बहुत खासा जुड़ाव नहीं था, मुखिया वगैरह रह चुके थे, तो उनको इन्होंने टिकट दे दिया। ऐसी लहर थी कि वो जीत के चले गए। अमित ये बताइए कि ये हल्का साबित होता, आपने हमें बताया, तो इसे क्या साजिश माना जाए इलेक्शन से पहले उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ देना किसी तरीके से? यह स्वाभाविक है। नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि उनका प्रतिद्वंदी मजबूत होता जाए? यह बात अवश्य है कि पूरे बिहार में कुशवाहा समाज पहले एकजुट होकर के किसी एक नेता के पीछे लामबंद नहीं हुआ करता था।
हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग कुशवाहा नेता हुआ करता था। कुशवाहा समाज के बारे में यह कहा जाता था कि बेटी और रोटी वह अपने समाज में देते हैं। मतलब कहने का यह, ऐसे तो सब समाज के लिए है, लेकिन यह वो इस मायने में था, बेटी और वोट वो अपने समाज में देते हैं, इस मायने में था कि उनकी जाति का अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हो गया किसी दल से, वो उसी को देते थे। यह नहीं देखते थे कि उनका नेतृत्व किसके साथ है, मतलब कुशवाहा का नेतृत्व किस पार्टी में है, यह नहीं देखते थे। वहां स्थानीय उम्मीदवार जिस उनके समाज का जो होता था उसको दे दिया करते थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस जिंक्स को तोड़ने की कोशिश की। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो समाज के लोग उनको काफी अच्छे से जोड़ा, और तमाम कुशवाहा जाति के लोग जो इनको नेता मानने लगे। नहीं, नेता मानने लगे ये नहीं है, लेकिन एक राज्य स्तरीय लेवल पर मात्र एक यही अभिनेता है जो कुशवाहा समाज को जोड़ करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले शकुनी चौधरी थे, लेकिन वो सिर्फ अंग क्षेत्र में सीमित थे। जगदेव बाबू थे, जगदेव बाबू की एक अलग प्रतिष्ठा थी, उनको कुशवाहा का नेता नहीं कहा जा सकता था, वो पिछड़ों के नेता थे। नागमणि इतने मौका परस्त रहे हैं कि उनको कभी कुशवाहा ने बहुत भरोसा विश्वास किया नहीं। यद्यपि जगदेव बाबू के बेटा होने के कारण उन पर बहुत भरोसा था, लेकिन भरोसा जता नहीं सका, क्योंकि इतने मौके परस्त थे कि वो अपने पिता के हत्यारे के साथ भी समझौता करने में उन्हें बहुत देर नहीं लगी। कल नागमणि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, और आज सफाई देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि सीबीआई की जांच, अगर नीतीश कुमार, नागमणि उनसे करीबी हैं, चाहते हैं तो सीबीआई जांच कर ले, मैं समर्थन करता हूं उनका। तो ये इसको कैसे देखा जाए? ये तो एक कहावत है कि बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। मतलब अगर वो अपने बचाव करना चाहते हैं तो वो आक्रामक तरीके से ही अपना बचाव सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर वो ये कहें कि नहीं हमने नहीं लिया है, ये किया है, वो किया है, ये झूठे आरोप हैं, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि आपकी ही सरकार है, राज्य में केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आप अनुशंसा कीजिए और सीबीआई जांच करवाइए, इसे ठीक है। मतलब वो अपना बेहतरीन हथियार का उपयोग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, मतलब डिफेंस अच्छे से कर रहे हैं सामने वाले के जो आरोप लग रहे हैं। आखिरी सवाल ये हमारा कि क्या इलेक्शंस में इस जो ये बात उठ गई है, इससे इफेक्ट दिखेगा 19 के इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन में ऐसा दिखने का कुछ है नहीं। आपको उदाहरण स्वरूप बता देते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के चुनाव लड़ रही थी, और महागठबंधन के सरकार के एक मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा को रंगे हाथ कैश लेते हुए टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर दिखा दिया गया। खूब बाबेला मचा, अवधेश प्रसाद कुशवाहा का मंत्री पद भी गया, टिकट भी कट गया, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? महागठबंधन को उससे, अवधेश प्रसाद कुशवाहा को व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ, महागठबंधन को बहुत असर नहीं हुआ। लेकिन इस पर बहुत जनता भागती नहीं है, यह जानती है कि चुनावी शगुफेबाजी है, और यह बात अवश्य है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करना चाहते हैं, और यह स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। कोई भी प्रतिद्वंदी राजनीति क्यों चाहेगा कि वो आगे बढ़े? अच्छा, तो देखा आपने कि ये थी तमाम बातें नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो हमारी, तो हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।